हरे कृष्णा। गोवर्धन धाम में आपका स्वागत है। जय श्री गिरिराज महाराज की जय। तो इस गोवर्धन धाम उनका परिक्रमा जो हम करते हैं 23 किलोमीटर का परिक्रमा है और लगभग अगर आप अच्छी स्पीड में चलते हैं तो 5 से 6 घंटा लगता है। तो हमने ये परिक्रमा 2 दिन में किया है। हर जगह पर जाते थे, बैठते थे, वहाँ पर भगवान का जो लीला हुआ है उसको सुनते थे। तो लगभग हम 48 जगह यहाँ पर हमने कवर किया परिक्रमा करते हुए। हमने परिक्रमा शुरू किया है मानसी गंगा से, फिर आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज दान घाटी, फिर आनियोर गांव, फिर पुंचरी का लोटा बाबा, फिर धीरे धीरे ऐरावत कुंड, इंद्र कुंड, फिर आगे जाते हैं जतीपुरा, फिर दान घाटी क्रॉस करते हैं, फिर आगे जाते हैं उद्धव कुंड, फिर आगे जाते हैं राधा कुंड, श्याम कुंड, और फिर आगे जाते हैं कुसुम सरोवर और मानसी गंगा। तो हर स्थली पर भगवान ने क्या लीला किए थे उसका हम श्रवण करके इस परिक्रमा को हम इस वीडियो के द्वारा कर सकते हैं। लगभग इस वीडियो 1 घंटा का वीडियो है। इसमें आप हर जगह का महात्म्य सुन सकते हैं परिक्रमा करते करते। इसका पूरा लाभ उठाइए और गोवर्धन जी का परिक्रमा घर बैठे बैठे इस वीडियो के द्वारा आप गोवर्धन जी का परिक्रमा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम अब गोवर्धन परिक्रमा शुरू कर रहे हैं और पहला स्थान हम शुरू कर रहे हैं कि देख रहे हैं मानसी गंगा से। बहुत सुंदर स्थान, जैसे आपको पता रहेगा भगवान कृष्ण का यहाँ पर गंगा देवी का प्रकट होते तो लीला इस प्रकार की है कि एक दिन सब ब्रजवासियाँ सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि हमको गंगा जी का स्नान करने के लिए जाना है। तो कृष्ण बोलते नहीं बाबा, यहाँ पर गंगा देवी है, क्यों जा रहे हैं बाहर? तो नंदा बोलते किधर है? तो भगवान कृष्ण सबको यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कैसे गंगा देवी मगरमच्छ के ऊपर वाहन करके घूम रही थी और उसको दर्शन करते हुए सब ब्रजवासी यहाँ पर गंगा देवी का दर्शन करते और यहाँ पर स्नान करते। तो यहाँ पर देख सकते हैं मानसी गंगा का जल यहाँ पर अभी भी सबके ऊपर छिड़क किया जाता है। सब लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये सुंदर सा सरोवर देख रहे हैं मानसी गंगा का। यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान कृष्ण जब ब्रजवासियों को यहाँ पर लाए तो यहाँ पर मगरमच्छ के ऊपर गंगा देवी प्रकट हुए और सबको दर्शन दिए। ये सुंदर का सरोवर और यहाँ पर बहुत सारा भगवान कृष्ण के नौका विहार का लीला भी यहाँ पर होता है इस मानसी गंगा के। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ छूते ही मानसी गंगा का जल यहाँ प्रकट होता है गौ माता का तन पर। तो अब हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं चकलेश्वर महादेव। देख सकते हैं मानसी गंगा के किनारे ही रहते हैं चकलेश्वर महादेव, भगवान शिव जी का स्थान, वो भी दर्शन करेंगे। क्योंकि इस जगह पर चक्र जब सुदर्शन गोवर्धन लीला हुआ था तब बहुत सारे पानी नीचे गिर रहा था। तो भगवान ने सुदर्शन जी को बुलाए थे, उन्होंने सब पानी को सुखाए थे। फिर सुदर्शन जी बोले कि अभी मुझे जाने का इच्छा नहीं, मुझे एक स्थान दीजिए। तो वहाँ पर उनको जो स्थान दिए उस स्थान का नाम हो गया चक्र तीर्थ हो गया। तो और यहाँ पर शिवजी भी आके स्नान किए क्योंकि सनातन गोस्वामी और शिवजी का बहुत सुंदर संपर्क था। तो इसलिए चकलेश्वर महादेव बोला जाते हैं क्योंकि चक्र तीर्थ पर शिवजी का ये स्थान हुआ तो चक्र तीर्थ बोला जाता है। और सनातन गोस्वामी भी यहाँ पर रह के भजन करते थे, इसलिए सनातन गोस्वामी भी यहाँ रहते थे। और सनातन गोस्वामी शिवजी के बीच में बहुत सुंदर संपर्क था, इसलिए बोलते शिव सनातन भी बोलते हैं। और बहुत सुंदर लीला होता है। एक बार सनातन गोस्वामी यहाँ पर जब भजन करते थे बहुत सारा मच्छर उनको तकलीफ दिए तो स्थान छोड़ के जा रहे थे। तो शिवजी उस दूसरे दिन आके ब्राह्मण के रूप में पूछते हैं कि बाबा क्यों जा रहे हो? तो बोले कि यहाँ पर बहुत मच्छर है, मुझे भजन करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो शिवजी पूरा मच्छरों के जो देवता हैं उनको प्रकट करते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ से स्थान छोड़ दो ताकि बाबा अच्छे से भजन कर पाए। तो इससे देख सकते हैं किस प्रकार शिवजी और सनातन गोस्वामी के बीच में सुंदर संपर्क है। शिव सनातन संपर्क उसको बोलते हैं। तो अब हम जाके वहाँ दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दर्शन कर रहे हैं चकलेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर शिवजी यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर सनातन गोस्वामी का संग लेने के लिए यहाँ पर शिवजी यहाँ रहते थे। दर्शन आप कीजिए, बहुत सुंदर दर्शन। तो ये मंदिर हमने देखे हैं, ये शिवजी का मंदिर है चकलेश्वर महादेव। क्योंकि शिवजी यहाँ पर चक्र तीर्थ में रहते थे, उनका नाम हो गया चकलेश्वर महादेव। तो बहुत सुंदर हमने दर्शन किया यहाँ पर शिवजी का जो पंचलिंग है वहाँ पर उनका दर्शन किया चकलेश्वर महादेव जी का। तो यहाँ पर देखिए सनातन जी का भजन कुटीर है, दर्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं। सनातन
सनातन जी का भजन कुटीर, और यहाँ पर ही सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे। और जब उनके भजन में बाधा आए तो बहुत सारे मच्छर उनको तकलीफ करते थे, जिसके कारण सनातन गोस्वामी जगह छोड़ने के लिए निकल गए। और यही जगह जब छोड़ने के लिए निकल रहे थे तो शिव जी मच्छरों का जो देवता है मच्छरेश्वर को बुलाए और बोले कि आप कृपा करके इस जगह छोड़ दीजिए, और मच्छर के देवता यहाँ पर छोड़ के चले गए। तो सनातन गोस्वामी निरंतर अपना भजन यहाँ पर किए। तो सोचिए कितना यह सनातन गोस्वामी और यहाँ शिव जी कितना दोनों के बीच में घनिष्ठ संपर्क था कि सनातन गोस्वामी जब जगह छोड़ने के लिए जाए प्रयास किए तो शिव जी उनको जाने नहीं दिए। तो इसीलिए यहाँ पर कोई मच्छर भी नहीं रहता। आज के समय में यहाँ पर देखेंगे तो मच्छर आपको यहाँ पर दर्शन नहीं होगा। दृश्य देख सकते हैं, मानसी गंगा का देख सकते हैं, बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर देखिए किस तरह बहुत सुंदर मानसी मंदिर है। और ये मानसी गंगा का मुख्य मंदिर का भी यहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं सामने देखिए। तो फिर हम आगे जा रहे हैं, आगे जो मंदिर दर्शन करेंगे मनसा देवी मंदिर करेंगे तो वहाँ पर चतुर्मुख आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। एक मुख है योग माया जी का, दूसरा मुख है महामाया, दोनों के बीच में जो है जीवात्मा है बोलते हैं, जो एक जीव को प्रतीक करते हैं। और जो महामाया है एक सिंह के ऊपर बैठते हैं और चतुर्थ पर्वत है। ऐसे 4 छोटे छोटे शिला है। इसका मंदिर का नाम है मनसा देवी मंदिर। अभी वहाँ पर हम जा रहे हैं, दर्शन करेंगे मनसा देवी मंदिर का। और मनसा देवी मंदिर दर्शन करने के बाद हम जाएंगे ब्रह्म कुंड का दर्शन करेंगे। बोला जाता है कि ब्रह्मा देवी जब ब्रह्मा जी आए थे और यहाँ पर ब्रह्म विमोहन लीला हो गया और बहुत पश्चाताप किया कि उनसे इतना बड़ा गलती हो गया, तो उस पश्चाताप को सुधारने के लिए वो आके भगवान कृष्ण का अभिषेक किए। और उस अभिषेक का जल जहाँ पर संग्रह हुआ उस कुंड को बोलते हैं ब्रह्म कुंड। तो आगे हम जाके वहाँ दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर हमारा मानसी गंगा जी का एक तरह परिक्रमा भी हो गया। और फिर अभी हम आगे जा रहे हैं, ब्रह्म कुंड की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए हम प्रवेश कर रहे हैं। ये जो जगह देख रहे हैं इसको बोलते हैं ब्रह्म कुंड बोलते हैं। सुंदर सा कुंड है। देखिए जैसे हमने लीला चर्चा किया, ब्रह्मा जी जब ब्रह्म विमोहन लीला के बाद पश्चाताप किए और भगवान कृष्ण का जब अभिषेक किए तो उस अभिषेक का जल यहाँ पर संग्रह होता है और एक कुंड निर्माण होता है। इसका नाम है ब्रह्म कुंड। बहुत पहला हमने देखा मनसा देवी, वो योग माया है जो पहले हैं और उनके पास है जीवात्मा है। और इधर जो आप देख रहे हैं महामाया दुर्गा देवी सिंह के ऊपर बैठे हैं, तो ये है कैला देवी। तो ये सुंदर मनसा देवी का मंदिर हमने दर्शन किया है और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। पहुंच रहे हैं, ये जो सुंदर मंदिर देख रहे हैं हरिदेव मंदिर। प्रेमे मत चली आयला गोवर्धन ग्राम। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, प्रेम से आए और यहाँ पर हरिदेव जी को दर्शन करते ही आनंद से यहाँ पर नृत्य करने लगे। ये सुंदर मंदिर हम दर्शन कर रहे हैं हरिदेव जी का यहाँ पर। तो सुंदर मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं हरिदेव जी का मंदिर। देखिए ये बहुत सुंदर मंदिर है। जहाँ पर बोला जाता है गोपियाँ यहाँ पर आके भगवान के विरह में जब गोपियाँ स्मरण कर रहे थे तो भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर कृष्ण प्रकट हुए इस विग्रह के रूप में और गोपियों को दर्शन दिए। तो गोपियाँ उनको दर्शन पाते बहुत आनंदित हो गए। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो सोचते हैं नारायण, तो हर रोज गोपियाँ इनको पूजा करने के लिए, नारायण का पूजा करने के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन उनके मन में पता है कि भगवान कृष्ण स्वयं है। तो ये हरिदेव का ये हम दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर दर्शन देखिए बहुत सामने। Namo Narayan. The gopis said, Namo Narayan, Namo Narayan, always is out to you. We give us the association of Krishna. यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं, हरिदेव जी का दर्शन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं तो गोपियाँ भगवान का विरह में ये हरिदेव का विग्रह यहाँ पर प्रकट हुए। और जो अभी ओरिजिनल विग्रह है वो कानपुर में है। जब मुगल लोग अटैक किए थे तो ओरिजिनल विग्रह को कानपुर शिफ्ट किया गया। तो यहाँ पर जो विग्रह देख रहे हैं प्रतिभू विग्रह का हम दर्शन कर रहे हैं हरिदेव जी का। तो बोला जाता है कि बहुत सुंदर यहाँ पर लीला होता था। गोपियाँ आते थे यहाँ पर, हर रोज आते थे गोपियाँ यहाँ पर और कृष्ण को मिलने के लिए आते थे। और मिलते समय गोपियाँ बोलते थे हमको नारायण पूजा करना है। तो सब जो पेरेंट्स हैं उनको छोड़ देते थे नारायण जी का पूजा करने के लिए। और उस बहाने में गोपियाँ आती थी और यहाँ पर कृष्ण को मिलती थी। और ये जो सुंदर विग्रह हमने दर्शन किया, ये भगवान कृष्ण के विरह में ये विग्रह प्रकट हुआ। हरिदेव इसका नाम बोलते हैं। और यहीं पर ही
जब चैतन्य महाप्रभु आए और ये हरिदेव विग्रह को देख के इतना सुंदर वो कीर्तन किए, यहाँ पर नाचे और यहाँ पर 500 साल पूर्व ये विग्रह को देख के चैतन्य प्रभु नाच के यहाँ पर बहुत सुंदर लीला भी किए थे। ये हमने दर्शन किया, हरिदेव जी मंदिर का दर्शन किया। अभी दर्शन कर रहे हैं हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में। यहाँ पर तो लीला इस प्रकार की है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लक्ष्मी नारायण एक दिव्य देशम में आता है जो श्री संप्रदाय में है। और यहाँ पर गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण एक्चुअली राधा और कृष्ण हैं, और जो इनको ऐश्वर्य रूप से भजन करते हैं तो राधा कृष्ण उनको ऐश्वर्य रूप से दर्शन देते हैं, लेकिन जो प्रेम से दर्शन करते हैं वो उनके लिए राधा कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं। तो ये सुंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर का हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। देख रहे हैं सामने विग्रह का भी दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर विग्रह है। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर विग्रह है, देखिए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह। आगे जाके फोटो ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये एक बोला जाता है कि अलवार जो हैं वो सोचते हैं कि कृष्ण और सत्यभामा दोनों यहाँ पर इस लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए जो भी श्री संप्रदाय के रहते हैं पर संप्रदाय में उनका ये दिव्य दर्शन करने के लिए जरूर यहाँ पर आते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव इसको मानते हैं इस प्रकार की कि राधा ही कृष्ण है। तो नित्य का विग्रह भी देख सकते हैं, नीचे देखिए गौरांग महाप्रभु है और यहाँ पर देखिए नित्यानंद महाप्रभु है। तो दोनों का हमने दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आके दर्शन किए थे इस राधा कृष्ण विग्रह को, इसलिए उनका विग्रह को भी हमने दर्शन किया, गौर निताय विग्रह को। तो नीचे यहाँ पर देखिए, अब बाएं तरफ देखिए गौरांग महाप्रभु का विग्रह का दर्शन कर रहे हैं और दाएं तरफ देखिए नित्यानंद प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गौरांग महाप्रभु खुद आए थे और यहाँ पर राधा कृष्ण का दर्शन किए थे, इसके लिए गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का भी विग्रह का हम दर्शन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं दानी राय मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर देख रहे हैं। दानी राय मंदिर हमने दर्शन किया है और ये सुंदर लीला है। दानी राय दान कैसे भगवान कृष्ण गोपियों से निकालते थे, उसके ऊपर लीला स्थलीय दान घाटी पर ये प्रमुख मंदिर है। दानी राय मंदिर देख सकते हैं, ये जो दान घाटी है ये दान घाटी के ऊपर ये जो मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं इसको दानी राय मंदिर बोलते हैं। और यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं और अंदर गिरिराज जी महाराज बैठे हैं जो कि कृष्ण के दान लीला का प्रतीक है और उनको यहाँ पर पूजा किया जाता है दानी राय मंदिर अंदर। ये कृष्ण जी के और राधा रानी के, ये राधा रानी उधर सब बाइक यहाँ पे। हाँ, ये जो कृष्ण के और राधा रानी के इधर चरण चंद। ये 6,500 वर्ष पुराने चरण के दर्शन है किस्म के टाइम से। राधा कृष्ण चरण चंद। तो यहाँ पर कृष्ण वेद भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण और राधा रानी का चरण भी हमने देखे, इस शिला में पुजारी जी दिखाए। तो ये पूरा जगह जो देख रहे हैं इसको दान घाटी बोलते हैं। जब गोपियाँ मक्खन मिश्री दूध सब लेके यहाँ पर गोवर्धन पर्वत पार करके जाने के लिए प्रयास करते हैं तो कृष्ण यहाँ पर टोल टैक्स पास टाइम करते हैं, यहाँ पर खड़े रहते हैं और गोपियों को मांगते हैं कि दान देना पड़ेगा। तो गोपियाँ बोलते क्यों? क्योंकि हम राजा हैं। तो गोपियाँ बोला राधा रानी तो वृंदावन वनेश्वरी है, तो आपको क्यों दान देना पड़ेगा? तो कृष्ण बोलते हम कामनिधि कामदेव का प्रतीक है। तो बहुत सुंदर झगड़ा होता था। फिर अंत में नंदमुखी बोलते थे ठीक है कृष्णा, हम अगले दिन आके आपको दान देंगे, कृपया आज हमको छोड़ दीजिए। तो कृष्णा बोलते ठीक है गोपियाँ आप जाइए, कल आप आके हमारा दान दीजिए। तो यहाँ पर हर रोज जब ये दान घाटी है, घाटी मतलब जहाँ पर गोवर्धन को पार करके दूसरे तरफ जाते हैं, तो इसी जगह से गोपियाँ माखन मिश्री दही दूध लेके गोवर्धन पार करके जाते थे और हर समय कृष्णा गोप के साथ आके यहाँ खड़े रहते थे और दान मांगते थे। लीला यहाँ पर हमेशा होता रहता है, इसलिए इसका नाम है दान घाटी। हमने दर्शन किया और थोड़ी पहले हमने दान राय को भी दर्शन किया जो भगवान का विग्रह का प्रतीक है, जो गोवर्धन शिला उनको भी हमने दर्शन किया दानी राय। तो जिस तरह हमने दर्शन किया है दान केरी का जो लीला दर्शन किया है, बोलते हैं कि ये गोवर्धन में जब भगवान का जब ऐसा लीला हुआ तो उस लीला को फिर जो टैक्स रिटर्न करने के लिए गोपियां जहाँ पर आए वो है दान निवर्तन कुंड, जो कि आगे जाके हम दर्शन करेंगे दान निवर्तन कुंड पर, और उस समय हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा। तो हम दर्शन कर रहे हैं दान निवर्तन कुंड, यहाँ पर गोवर्धन के किनारे देख सकते हैं। जैसे हमने लीला चर्चा किया कि सुबह की
भगवान का दान घाटी में कैसे भगवान का टोल टैक्स पास टाइम होता है। तो फिर गोपियाँ बोलते हैं कि आज हमको छोड़ दीजिए, कल आके आपका सब हम जो भी रहेगा टोल टैक्स रिटर्न कर देंगे। तो यही जगह है। दूसरे दिन सब गोपियाँ आते हैं, ललिता, विशाखा, राधा रानी सब आते हैं, बोलते हैं ये झाड़ियों के पीछे छुप के रहते हैं। और कृष्णा, मधुमंगल कुछ लोग आते हैं, तो सब गोपियाँ पूरा झपट पड़ते हैं कृष्णा के ऊपर और सबको पकड़ के यहाँ पर बोलते हैं कि फूलों के रस्सियों से इनको इतना पिटाई करते हैं कृष्णा और गोप बालों को, और सबको उनके शिखाओं को वृक्षों से बांध देते हैं यहाँ पर। और फिर कृष्ण हार जाते हैं और सब गोपियाँ बोलते हैं कि अभी आपको राधा रानी को माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो कृष्णा मधुमंगल की तरफ देखते हैं, मधुमंगल बोलते हैं कि माफ़ी मांगी क्या करेंगे, अभी हमारे पास कुछ तो शक्ति नहीं है। तो कृष्णा राधा रानी को माफ़ी मांगती है। ललिता सखी बोलती है ऐसे नहीं चलेगा, राधा रानी के पैर में आपको सिर झुकाना पड़ेगा। और कृष्ण यहाँ पर राधा रानी के पैर में सिर झुक के माफ़ी मांगते हैं। तो ये जो हो गया दान निवर्तन कुंड। निवर्तन मतलब रिटर्न किए। तो गोपियों को जो दान घाटी लीला में कृष्ण और ग्वालपाल सब छेड़ रहे थे, उसका पूरा इंटरेस्ट के साथ गोपियां यहाँ पर रिटर्न करते हैं। तो ये हो गया दान निवर्तन कुंड। हम यहाँ पर दर्शन किए हैं गोवर्धन जी का चरण में। बहुत सुंदर लीला यहाँ पर हुआ है। दान निवर्तन कुंड हम दर्शन करें। और यहाँ पर अभी कुंड का जीर्णोद्धार हो रहा है, कुंड का सफाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सुंदर जो हमने दर्शन किया है दान निवर्तन कुंड। और इसके बाद हम गोवर्धन परिक्रमा को आगे बढ़ेंगे। तो क्लॉकवाइज हम सुबह परिक्रमा शुरू किए हैं मानस गंगा से, और मानसी गंगा से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दान घाटी होकर दान निवर्तन कुंड होके आगे आगे बढ़ेंगे और आगे जाके हम पहुंचेंगे फिर पुछरी का लौटा बाबा, फिर उधर से हम परिक्रमा आगे। यहाँ एक सुंदर नज़ारा देख सकते हैं, गोवर्धन के पर्वत के किनारे कैसे गैया गौ चारण लीला हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गौ माता कैसे चर रहे हैं। सुंदर गोवर्धन जी का पर्वत के किनारे लाल गैया देख रहे हैं, काला कलर के गैया देख रहे हैं, सफ़ेद कलर के गैया देख रहे हैं। अलग अलग रंगों के गौ माता का यहाँ पर हम गौचारण लीला भी देख रहे हैं गोवर्धन का परिक्रमा के साथ। ये एक बहुत सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। किस तरह आप सोचिए, भगवान कृष्ण भी यहाँ पर गौ चराने के लिए यहाँ पर आते होंगे और गौ माता का यहाँ पर लीला देख सकते हैं। तो ये गोवर्धन के परिक्रमा के साथ गौ माता भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोवर्धन का वो भी परिक्रमा कर रहे हैं हमारे साथ। हरे कृष्णा। तो ये अभी गोवर्धन परिक्रमा हमारा भक्तों का संघ के साथ चल रहा है, हमारा गोवर्धन परिक्रमा। यहाँ सामने देख सकते हैं, यहाँ गिरिराज बाबा का बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है। प्रभु जी यहाँ बोल रहे हैं कि गिरिराज महाराज जी को ब्रजवासी लोग प्रेम से बाबा बोलते हैं। कुछ भी उनका असुविधा होता है तो गिरिराज बाबा के पास आते हैं, बोलते हैं कि बाबा मेरा ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरा कन्या का शादी नहीं हो रहा है, बाबा मेरा बेटा का स्कूल में पढ़ाई ठीक से कर दीजिए। तो सब कुछ ये गिरिराज महाराज ब्रजवासियों के लिए सब कुछ है। यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन गिरिराज महाराज का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर गिरिराज महाराज का दर्शन। और यहाँ हमारा परिक्रमा भी आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे गिरिराज जी का परिक्रमा करते हुए। तो यहाँ पर देखिए गिरिराज शिला का देखिए, बोलते हैं कि गिरिराज शिला भी अलग अलग रंगों से दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काले कलर के गिरिराज शिला देख सकते हैं पर्वत के ऊपर, लाल कलर के रंग से भी देख सकते हैं, और सफ़ेद कलर का भी गिरिराज शिला देख सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि गिरिराज शिला अलग अलग रंगों से भगवान का सेवा में योगदान देते हैं, और बोलते हैं कि अलग अलग रंगों से भगवान का कॉस्मेटिक तरह भी वो सेवा में आते हैं। तो इस तरह अलग अलग कलर हम यहाँ से देख सकते हैं। गिरिराज शिला का एक सुंदर दृश्य यहाँ से हम देख रहे हैं, किस प्रकार गिरिराज शिला अलग अलग रंगों में यहाँ हमको दर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम गोवर्धन इको विलेज से जो वृंदावन विद्यापीठ का ग्रुप आए हैं, दामोदर प्रभु ग्रुप को लेके आए हैं, सबका परिक्रमा चल रहे हैं। गिरिराज महाराज की जय। यहाँ पर देख सकते हैं सुंदर मोर गिरिराज जी के किनारे पर घूम रहे हैं, देख सकते हैं उनके फैमिली पूरा घूम रहे हैं। सुंदर सुंदर मोर का दर्शन भी कर सकते हैं गिरिराज जी के फैमिली के यहाँ पर हैं। अगर हम परिक्रमा करते करते अभी हम पहुंच गए अनियोर गांव। तो यही गांव है जहां पर भगवान को भोग लगा था, कृष्ण को गोवर्धन गिरी गोवर्धन को भोग लगा था। देख सकते हैं यहाँ पर गोवर्धन जी महाराज। तो यहाँ पर ये अनियोर गांव में भगवान को भोग लगा था, अन्नकूट भोग लगा था। और जैसे ही भोग लगा था बोलते हैं कृष्ण अनियोर और लेके आओ। अनि मतलब
और लेके आइए। तो ये गांव तो उसका प्रतिमान है, आप देख सकते हैं। ये गांव का नाम है अनियोर। यहीं पर भगवान गोवर्धन जी को ब्रजवासियां सुंदर भोग लगाए थे और भगवान बोले कि अनियोर और लेके आओ और लेके आओ। अब यहाँ पर भगवान पूरा सब ब्रजवासियों का भोग यहाँ पर ग्रहण किए थे। तो हम भी यहाँ पर भगवान को भोग लगाएंगे। और ये सुंदर सा गांव हम दर्शन कर रहे हैं। ब्रजवासियों का जो गांव है, इस गांव का नाम है अनियोर गांव। तब से इस गांव का नाम पड़ गया अनियोर गांव। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं श्रीनाथ जी प्राकट्य स्थली गोवर्धन। तो यहाँ पर जो जगह है देख रहे हैं, यही जगह है जहाँ पर गोपाल जी का विग्रह यहाँ पर प्रकट हुआ था। और गोपाल जी को श्रीनाथ जी भी बोलते हैं यहाँ पर। तो बहुत सुंदर यहाँ पर दर्शन देख सकते हैं अभी, कैसे गोपाल जी बोलते हैं कि किस तरह माधवेंद्रपुरी का प्रेम को प्राप्त करने के लिए गोपाल जी विग्रह उनको सपने में दे आते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर उद्धार करो। तो माधवेंद्रपुरी ब्रजवासियों को लेके यहाँ पर आते हैं और इस मिट्टी को खोद के गोपाल जी का विग्रह को यहाँ पर आविष्कार करते हैं। फिर उनका भव्य रूप से यहाँ पर उनका उद्घाटन होता है, वहाँ उनका पूजा आरंभ होता है, उनका अभिषेक होता है। बोला जाता है कि 900 मटका पानी गोविंद कुंड से लाके यहाँ पर उनका अभिषेक होता है। फिर बहुत सुंदर उनका पूजा होता है और इतना सुंदर यहाँ पर पूजा होता है। बोलते हैं कि हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ सेवा करने के लिए यहाँ पर कोई गाय लेके आते हैं, कोई उनके लिए जमीन दान दे देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं ब्रजवासियाँ कैसे हम दर्शन कर रहे हैं, भजनी शिला दर्शन कर रहे हैं। और देखो सामने एक ब्रजवासी गोप है, वो हमको बोलेंगे भजनी शिला क्या है। बोलो बेटा। तो आप देख रहे हैं भजनी शिला है, जो ये गिरिराज जी, आप इस और कोई गिरिराज जिनको बजाएंगे वे नहीं बजेंगे। आप इसे कान लगाइए तो आप ऐसे सुन सकते हैं। तो ये बजेंगे सिर्फ। और यहाँ पर श्रीनाथ जी इनको बजाते थे जब ये बजे थे। ये श्रीनाथ जी के जब ये श्रीनाथ जी थे, जब यहाँ पर ठहरे थे श्रीनाथ जी, जब इनको बजाते थे, जो श्रीनाथ जी अपना मनोरंजन करते थे। और ये भजनी शिला है इसका नाम। और ये बत्ती है, और किसी गिरिराज जी को आप बजाएंगे तो वो नहीं बजेगा, यही बजेगी सिर्फ की ये है भजनी शिला। और ये किसी ईंट पत्थर से नहीं बजता, सिर्फ गिरिराज जी से बजता है ये भजनी शिला। बहुत सुंदर उन्होंने बोला भजनी शिला की खाली गिरिराज जी से ही बजता है। और मैंने भी कान लगा के देखा, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर मधुर आवाज आता है। जैसे आप स्पर्श करते हैं गिरिराज शिला से सुंदर मधुर आवाज आता है। तो ये स्पेशलिटी देखिए, इसका नाम है भजनी शिला। गिरिराज जी को आनंद, भजन में आनंद देने के लिए ये शिला, गिरिराज जी श्रीनाथ जी को आनंद देने के लिए यहाँ पर गिरिराज जी के प्राकट्य हुए भजनी शिला हमने दर्शन किया। और यहाँ पर देख सकते हैं श्रीनाथ जी का भी दर्शन हम कर सकते हैं। श्रीनाथ जी का देखिए, यहाँ पर श्रीनाथ जी यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर था छोटा वाला। यहाँ पर देखिए श्रीनाथ जी थोड़ी देर के लिए ठहरे थे। यहाँ पर बोलते हैं कि श्रीनाथ जी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहरे थे, इसलिए उनके स्मृति में यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है। जय श्री। मंदिर के गर्भगृह में आके दर्शन कर रहे हैं। जो ये शिला आप देख रहे हैं, यहाँ पर गौ माता आके हर रोज इस शिला के ऊपर दूध छोड़ती थी। और ये दूध छोड़ने का देखने के बाद माधवेंद्रपुरी को पता चला कि सपने में जब आते हैं तो फिर यहाँ पर आके खोदने लगे। और यही एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ पर गोपाल जी यहाँ पर प्रकट्य स्थल है। इसी शिला के ऊपर से गोपाल जी प्रकट होते थे। सोचिए कितना भव्य ये मंदिर है। अभी भी दर्शन कर सकते हैं। और सामने देख सकते हैं गोपाल जी का भी प्रतिभूत विग्रह, क्योंकि जो ओरिजिनल विग्रह है वो तो चले गए, श्रीनाथ जी चले गए, लेकिन उनका जो प्रतिभूत विग्रह है उनका हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, श्री गोपाल जी का। और यह सुंदर जो प्राकट्य स्थल है यहाँ पर वो भी हम दर्शन कर रहे हैं। ये सुंदर दर्शन हो गया मंदिर का। भगवान का कृपा से हमारा मंदिर के अंदर प्रवेश करके हम दर्शन कर पाए। तो हम अभी बाहर चलेंगे। इस वक्त हमारा दर्शन हो गया गोपाल जी का भव्य मंदिर में। तो ये लीला बहुत सुंदर हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं, किस प्रकार गोपाल जी का प्रकट होते ही माधवेंद्रपुरी उनका भव्य समारोह किए और इतने सारे लोग चारों तरफ से आके उनका पहला अभिषेक हुआ, बहुत सारे पहला अन्नकूट उनका भोग अर्पण यहाँ पर ही हुआ। इतना भव्य समारोह यहाँ पर होता है। हमने मंदिर का गोपाल प्रकट्य स्थली मंदिर का यहाँ पर हमने दर्शन किया। हरे। तो ये जो हम मंदिर देख रहे हैं ये संकर्षण मंदिर है। और ये संकर्षण मंदिर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर लीला हुआ था। अंदर में फोटो अलाउड नहीं है तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो ये मंदिर इस प्रकार लीला यहाँ पर हुआ था कि संकर्षण जी का विग्रह और कृष्ण जी का विग्रह यहाँ पर पूजा होते हैं।
तो बोला जाता है कि शंकरषण जी का जो विग्रह है लंबा रहते हैं और कृष्णा जी का विग्रह जो छोटे रहते हैं, थोड़ा हाइट में कम है। तो यहाँ पर प्रकट देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, ये जो कुंड देख रहे हैं ये शंकरषण कुंड है, बहुत ही सुंदर कुंड है। और सामने देख सकते हैं शंकरषण जी का जो विग्रह का भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर विग्रह है, सामने दर्शन कीजिए। शंकरषण जी का विग्रह का भी देखिए सामने दिख रहा है, बहुत सुंदर। और इसका सुंदर से जीर्णोद्धार हुआ है, तो बहुत सुंदर दर्शन भी मिल रहा है शंकरषण कुंड का। तो लीला इस प्रकार की है कि गोवर्धन लीला, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठा देते हैं तो बोला जाता है कि बहुत पानी नीचे गिर रहा था, ऊपर से तो पानी से बचा है, लेकिन नीचे जो पानी गिर रहा था वो बाढ़ की तरह पानी बह रहा था बहुत। तब भगवान सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं और सुदर्शन चक्र से पानी, वो सुदर्शन चक्र पूरा परिक्रमा करके पूरा पानी को सुखा देते हैं सुदर्शन चक्र। लेकिन कुछ पानी नीचे भी गिर रहा था और नीचे पानी आ रहा था, नीचे पानी बढ़ रहा था। और तब भगवान दाऊ जी के भैया की तरफ थोड़ा देखते हैं, और जैसे ही दाऊ जी के भैया की तरफ देखते हैं तो दाऊ जी समझ जाते हैं कृष्ण क्या चाहते हैं, और दाऊ जी शंकरषण के रूप में पूरा गोवर्धन का कॉइल के तरह उसको घेर लेते हैं और पानी को अंदर आने को देते नहीं है। लेकिन पानी इतना बह रहा था तो बाहर जो पानी जमा होता है, तो बोला जाता है कि बलराम जी पहले से अपने हल से एक मारते हैं और उधर बहुत गड्ढा हो जाता है। सब पानी जो बचा हुआ पानी वहां जाके संग्रह होता है, और जो कुंड आप देख रहे हैं इसी को शंकरषण कुंड बोलते हैं, क्योंकि दाऊ जी के द्वारा एक कुंड हुआ था। और दाऊ जी का लीला भी कहते शंकरषण की तरह गोवर्धन को परिक्रमा करके पकड़ के रखे थे। तो ये जो पानी जहाँ पर संग्रह हो जाता है शंकरषण कुंड बोला जाता है। और इस लीला को स्मरण करते हुए वज्र नाम ने 5000 साल पहले यहाँ पर जो हमने मंदिर देखा, जो बड़ा विग्रह था बलराम जी, छोटा विग्रह था कृष्ण जी का विग्रह था, दोनों का दर्शन किए। और वहाँ पर जब मुगल लोग ने आक्रमण किया था तो शंकरषण जी को इसी शंकरषण कुंड में ही छिपाया गया था, और बाद में फिर लाके उस मंदिर में उनको स्थापना किया गया। तो ये सुंदर हमने लीला देखा, शंकरषण कुंड कैसे प्राकट्य हुआ, और शंकरषण जी का सुंदर विग्रह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। शंकरषण जी का विग्रह देख सकते हैं किस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुंड को अंदर जाने के लिए परामर्श नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। कितना बड़ा शंकरषण जी का विग्रह आप देख सकते हैं। ये हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, और ये विग्रह का भी यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर शंकरषण जी का हमने कुंड का दर्शन किया और शंकरषण जी का विग्रहों का भी दर्शन किया। फिर आगे हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। कृष्णा, हम अब दर्शन कर रहे हैं गौरी कुंड। ये बहुत सुंदर लीला यहाँ पर हुआ था। देखिए तो एक बार क्या होता है, अभिमन्यु राधा रानी को लेके मथुरा जाने का प्लान बनाते हैं। तो पौर्णमासी पूछती कि आप ऐसा क्या सोच रहे हो, क्यों आप मथुरा जाने का सोच रहे? तो अभिमन्यु बोलते हैं कि राधा रानी हमेशा कृष्णा को मिलने के लिए जाती है, इसलिए मैं इनको लेके मथुरा लेके चले जाऊंगा। तो पौर्णमासी के हृदय में बहुत शंका हो जाता है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो तुरंत पौर्णमासी बोलते कि अरे ये सब झूठी खबर है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर आपने कभी राधा रानी अभिमन्यु को एक साथ देखा तब मैं सच मानूंगी। तब अभिमन्यु बोलते हैं ठीक है, तो बोलिए क्या करेंगे? तो पौर्णमासी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, जब आप सचमुच देखोगे तब आप लेके जाना। तो अभिमन्यु मान जाता है, और तब अभिमन्यु बोलता है कि पौर्णमासी जी आप कृपा करके राधा रानी को बोलिए कि वो गौरी जी का पूजा करे, क्योंकि चंद्रवाला सखी गौरी जी का पूजा करते बहुत, उनको स्वामी, उनके स्वामी तो उनको बहुत धन मिला, इसलिए तो यहाँ पर बोलते हैं कि आप भी गौरी जी का पूजा कीजिए। और तब पौर्णमासी बोलते हैं कि अभिमन्यु का आप चिंता मत करो, मैं राधा रानी को बोलूंगी। और तब राधा रानी को पौर्णमासी बोलते हैं कि गौरी जी का पूजा करो। और तब से जटिला सखी भी राधा रानी को भेजती थी और यहाँ पर गौरी जी का पूजा करने के लिए। और एक बार गौरी जी का पूजा कर रहे थे और कृष्ण वहाँ पर आते हैं और राधा रानी को मिलने के लिए आते हैं। जैसे राधा रानी को मिलने के लिए आते हैं कृष्णा, खबर पहुंच जाती है जटिला और अभिमन्यु जी के पास कि राधा रानी को कृष्णा यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। और जटिला अभिमन्यु दौड़े दौड़े यहाँ पर आ जाते हैं राधा रानी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए। और जैसे ही राधा रानी कृष्ण के पास थे और अब दोनों आते हैं उनको पकड़ने के लिए, और ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण उस समय पर गौरी माता का रूप लेके मंदिर के अंदर खड़े रहते हैं। और राधा रानी जैसे कृष्ण के पास आते हैं, पीछे से अभिमन्यु आ जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि राधे, आज आपको मैं पकड़ लिया। तो राधा रानी डर के मारे नीचे गिर जाती है और चुपचाप दंडवत प्रणाम जैसे नीचे मुंडी करके बैठ जाती है। और उस समय पर ऐसा प्रतीत होता है कि
कृष्णा विग्रह से स्वयं राधा रानी को बोलते हैं कि हे राधे, आप जो मांग रहे हो बहुत कष्ट है मुझे देने के लिए। तो सब लोग डर जाते कि राधा रानी क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तब अभिमन्यु रहते हैं, जटिला रहते हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और कृष्णा बोलते हैं कि हे राधे, आप जो मांग रहे हो मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। तब जटिला बोलती कि अरे राधा रानी क्या मांग रही है। और तब कृष्णा बोलते हैं कि मैं बोल नहीं सकता जो मांग रहे राधा रानी, क्योंकि अभी से एक दिन के बाद, कुछ ही दिनों के बाद कंस अभिमन्यु का सर को काटने वाला है। तो सब डर जाते हैं कि अरे ये कैसे। तो गौरी बोलती है कि गौरी देवी बोलती है कि राधा रानी प्रार्थना कर रही है कि कंस कैसे अभिमन्यु का सर ना काटे, उनको कैसे रक्षा करे, वो प्रार्थना करे। ये सुन के जटिला खुश हो जाती है, अभिमन्यु खुश हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं और बोलते कि अरे राधा रानी सचमुच बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना पूजा भी कर रहे हैं गौरी जी का, ऐसा पूजा होना चाहिए। तो गौरी जी को सब बोलते हैं कि कैसे रक्षा करे अभिमन्यु का। तो गौरी जी बोलते एक उपाय है, अगर आप यहाँ पर हर रोज राधा रानी को भेजेंगे और गौरी जी का पूजा करेंगे तब अभिमन्यु का जान बच जाएगा, उसका कुछ भी असुविधा नहीं होगा। तो इसके कारण जटिला बोलते हाँ हाँ जरूर भेजेंगे, हर रोज राधा रानी को भेजेंगे। तो इसी बहाने राधा रानी और कृष्णा का यहाँ पर हर रोज मिलन होता है इस गौरी कुंड में। तो कृष्ण ने गौरी माता का रूप लेके ये लीला किया इसी गौरी कुंड में। तो हम आज दर्शन कर रहे हैं, सुंदर लीला का भी स्मरण किया और आप दर्शन कर रहे हैं इस गौरी कुंड का यहाँ पर दर्शन किया। हरे कृष्ण। तो दर्शन कर रहे हैं, अभी गिरिराज जी का चरण में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गिरिराज जी के चरण के पास हम पहुँच गए हैं, गोविंद कुंड के पास पहुंच गए हैं। अब सुंदर दृश्य गोविंद कुंड जी का यहाँ पर कर सकते हैं। किस तरह गोविंद कुंड का दर्शन देखिए, बहुत सुंदर। और लीला तो सबको पता रहेगा गोविंद कुंड का लीला क्या था। बहुत सुंदर लीला यहाँ पर हुआ था गोविंद कुंड के ऊपर। यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान कृष्णा जब इंद्र का पूजा को बंद कर देते हैं और इंद्र का पूजा को जब बंद कर देते तो कृष्णा यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं गोविंद कुंड का। तो इंद्र का पूजा जैसे ही बंद हो जाता है तो इंद्र गुस्सा करते हैं और बहुत बड़ा बारिश करते हैं। तो कृष्ण उस बारिश से व्रज को रक्षा करने के लिए गोवर्धन जी को धारण करते हैं और उस गोवर्धन जी को धारण करने के बाद 7 दिन 7 रात जब हो जाता है और इंद्र का जल जब समाप्त हो जाता है और तब इंद्र को पता चलता है कि अरे कृष्ण तो मेरे ही भगवान है और गलत आदमी से पंगा चल गया। तब भगवान को इंद्र जी आके माफी मांगते हैं और उनको बोलते हैं कि कृपा करके आपका मैं अभिषेक करूं, मेरा गलती हो गया, कृपा करके मुझे अभिषेक करने के लिए आप इजाज़त दीजिए। तब इंद्र अभिषेक करने के लिए इजाज़त देते हैं और इसी जहाँ पर भगवान कृष्ण का इंद्र अभिषेक करते हैं और स्वर्ग से मंदाकिनी गंगा का जल लेके आते हैं ऐरावत से और सूर्य माता अपने दूध से अभिषेक करती है और उस जल का जहाँ पर संग्रह होता है, ये जो कुंड बनता है इसका नाम हो गया गोविंद कुंड। और इंद्र बोलते हैं क्योंकि आप गौ जाति का अरविंद सोच रहे हैं इसलिए आपका नाम पड़ गया गोविंद और इसी कुंड का भी नाम हो गया गोविंद कुंड। हम देख रहे हैं आज भी देख रहे हैं सुंदर जल यहाँ पर, जिस जल का दर्शन कर रहे हैं गोविंद कुंड। तो ये सामने जो आप दर्शन कर रहे हैं ये माधवेंद्रपुरी जी का ये बैठक है। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी भजन करते थे, सामने आप दर्शन भी कर सकते हैं, माधवेंद्रपुरी का विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी हमेशा भजन करते थे। देखिए ये माधवेंद्रपुरी जी का बैठक है और यहाँ पर जब भजन करते थे वो अजगर वृत्ति, कुछ भी किसी को भिक्षा भी नहीं मांगते थे और उनको बहुत दिन से प्रसाद नहीं लिए थे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए फोटो आपको दर्शन हो रहा है, कृष्ण स्वयं यहाँ पर आते हैं और उनको खीर देते हैं कि अरे आप भूख लग रहा है तो आप प्रसाद क्यों नहीं मांगते हो, ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता है मेरे जगह पर। और कृष्णा यहाँ पर उनको खीर देते हैं और इस खीर को प्राप्त करते हैं माधवेंद्रपुरी। और यही जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण उनको स्वयं दर्शन दिए थे माधवेंद्रपुरी जी को। और दर्शन प्राप्त करने के बाद में गोपाल जी उनके सपने में आए और बोले कि मैं यहाँ पर हूँ, कृपा करके मुझे आप प्रकट करो, मैं आपका प्रेम से आपका सेवा पाने के लिए इच्छुक हूँ। तो यहाँ पर फिर हमने देखा गोपाल प्राकट्य स्थली देखा। तो ये लीला जो हुआ था भगवान कृष्ण ने माधवेंद्रपुरी जी को जो मटका में खीर दिया था वो लीला यहीं पर ही हुआ था। जो माधवेंद्रपुरी का बैठक देख रहे हैं, भजन स्थली देख रहे हैं, सुंदर देख रहे हैं। यहाँ पर गोवर्धन जी के ही चरण स्पर्श पर ये लीला हुआ था। ये देखिए सामने गोवर्धन जी पर्वत और सामने आप मंदिर देख रहे हैं। यहाँ पर ये शिला से दर्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे इंद्र जी भगवान कृष्ण का, गोविंद जी का यहाँ पर अभिषेक किए थे। उस अभिषेक का दृश्य अपनी शिला में दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर उसका प्रतीक है। तो हमने देखा गोविंद कुंड, माधवेंद्रपुरी जी का बैठक और फिर गिरिराज जी का अभिषेक का भी दृश्य देखा। हरे राधा गोविंद भगवान की जय। तो
तो हम जो दर्शन कर रहे हैं राधा गोविंद देव भगवान, ये गोविंद कुंड के प्रतिष्ठाता देव हैं। तो ये उनके प्रिसाइडिंग डीटी है राधा गोविंद जी का हम दर्शन कर रहे हैं। सुंदर सा मंदिर है गोविंद देव के किनारे में। तो देखिए राधा गोविंद जो इतना सुंदर लीला हुआ, इंद्र का मान भंग लीला, तो उसी के प्रतिमान ये विग्रह का यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। राधा गोविंद जी, जैसे इंद्र ने भगवान कृष्ण का नाम अभिषेक के बाद रखा कि आप गोवंश का अरविंद सोच रहे हैं, इसलिए आपका नाम है गोविंद, इसलिए विग्रहों का नाम है राधा गोविंद, गोविंद कुंड के तट के ऊपर। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। यहाँ सब जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है लुक लुक दाऊ जी मंदिर। तो आपको दिख रहा है क्योंकि गोवर्धन के ऊपर है तो हम लोग ऊपर जा नहीं पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। लुक जी मंदिर का यहाँ दर्शन कीजिए। लीला इस प्रकार है कि इस ऊपर से एक बार भगवान बलराम जी यहाँ से दर्शन कर रहे थे और यहाँ पर कृष्ण और गोपियों का रास लीला यहाँ पर चल रहा था। तो ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो टेम्पल है, वहाँ से भगवान बलराम जी दर्शन कर रहे थे और देख के रास लीला को इतना वो आनंदित हो जाते हैं कि उनका नजर हटता ही नहीं, क्योंकि ये जो रास लीला में भगवान कृष्णा गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे। इतना सारा देख के, गोपियों के साथ कृष्ण का जो नृत्य देख के तो आनंदित हो गए और तब उनका झुक के देख रहे थे, क्योंकि वो भगवान का कृष्ण का रास को तोड़ना नहीं चाहते थे। और वो झुक के दिखने के कारण वो उनका मुकुट नीचे गिर जाता है और जिधर ही मुकुट गिर जाता है वो जो शिला के ऊपर गिरता है उसका नाम होता है मुकुट शिला। तो यहाँ पर देखते हैं इस शिला का नाम है मुकुट शिला। तो ऊपर से जब वो यहाँ से जब मुकुट गिर जाता है तो नीचे मुकुट आके ये शिला के ऊपर गिरता है। यहाँ पे मुकुट रखा, ये देखिए मुकुट शिला। तो यहाँ पर देखिए मुकुट शिला है, बलराम जी का मुकुट यहाँ पर गिरता है। तो इस शिला में वो देखिए आकार यहाँ पर गोला आकार हो जाता है क्योंकि मुकुट यहाँ पर गिरता है। तो बलराम जी का ऊपर से मुकुट गिर के नीचे आता है, तो ये मुकुट शिला हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये सुंदर लीला यहाँ पर ही हुआ था, क्योंकि बलराम जी यहाँ पर छुप छुप के दिख रहे थे, इसलिए इस विग्रह का नाम हो गया लुक लुक दाऊ जी, क्योंकि वो छुप छुप के देख रहे थे। और एक नाम है डोका दाऊ जी, क्योंकि बलराम जी देख रहे थे तो देखा का नाम हो गया डोका जाऊ जी हो गया, इसलिए दोनों नाम इस विग्रह का होता है, डोका जाऊ जी, लुक लुक दाऊ जी। तो वहां से जब छुप के देख रहे थे तो वहां से उनका मुकुट नीचे गिरा और पर्वत से होते होते आते 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 आप देख रहे हैं श्रद्धालु अपने माथा चढ़ा रहे हैं। ये मुकुट शिला यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो गोल आकार है वो बलराम जी का मुकुट यहाँ पर गिरा है। जो गोल आकार का जो आप देख रहे हैं वो जो निशाना है जहाँ पर बलराम जी का मुकुट गिरा है, देखिए अभी भी आपको दिख रहा है गोल आकार, ये मुकुट शिला है। इस प्रकार हमने डोका जाऊ जी का मंदिर का दर्शन किया। ऊपर चढ़ के हम दर्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि मंदिर गोवर्धन जी के ऊपर है, तो हम गोवर्धन जी के ऊपर हम नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन नीचे से हमने देखा गोवर्धन जी में कैसे बलराम जी का मुकुट ऊपर से नीचे आके गिरा है मुकुट शिला के ऊपर, वो हमने दर्शन किया। फिर आगे हम परिक्रमा आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा एरिया जो इसको सुरभि वन बोला जाता है। तो इस सुरभि में जो सुरभि गैया यहाँ पर चरते थे इस सुरभि वन में, और बोला जाता है कि पूरा वन में जो बीच में सेंटर में गोविंद कुंड है जहाँ पर इंद्र जी का अभिषेक हुआ था, वो पूरा सुरभि वन का सेंटर में गोविंद कुंड है। और पूरा वन को सुरभि वन बोला जाता है और नीप वन भी बोला जाता है, क्योंकि नीप है कदम्ब वृक्ष का अलग एक नाम है नीप, तो इसको नीप वन भी बोला जाता है। तो ये हमने दर्शन किया है अभी डोका दाऊ जी। तो यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं नरसिंह टीला के ऊपर नरसिंह देव, उग्र नरसिंह देव का हम दर्शन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु का दर्शन करके बाहर बैठते थे 5-10 मिनट वध करते हुए वो दर्शन आप कर रहे हैं नरसिंह देव का, और शालिग्राम सीता भी दर्शन कर रहे हैं। उग्र वीरम नरसिंह देव भगवान की जय। पर दर्शन आपको होगा, ये बोला जाता है नरसिंह टीला। इस टीला मतलब छोटा सा पर्वत के ऊपर नरसिंह देव का हम दर्शन किए। यहाँ पर ये नरसिंह देव का मंदिर हमने दर्शन किया यहाँ पर। और यहाँ पर बोला जाता है कि जैसे कि गोपियों का जो भगवान कृष्ण को भूलने का जो डर है, उस डर को दूर करने के लिए नरसिंह देव यहाँ पर विराजमान है। नरसिंह टीला के ऊपर नरसिंह देव का विग्रह का दर्शन किए। और सामने आपको बोला जाता है कि यहाँ से गोवर्धन जी महाराज का एक बहुत सुंदर आपको दर्शन होता है। देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है ये गोवर्धन पर्वत है, और यहाँ से धीरे धीरे गोवर्धन पर्वत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी सामने पूंचीरी का लोटा बाबा आएगा। मतलब गोवर्धन जी को एक मोर की तरह तुलना किया गया है, और उनका ये हिस्सा पूंछ है। मतलब यहाँ पर धीरे धीरे टैपर होके छोटा हो जाएंगे गोवर्धन। तो देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे गोवर्धन समाप्त हो रहे हैं, और हमने पूरा दर्शन करके यहाँ से हमारा परिक्रमा यू टर्न करके फिर आगे बढ़ेंगे फिर परिक्रमा में। तो बहुत सुंदर एक पैनोरामिक
सीन आप गोवर्धन जी महाराज का देख सकते हैं। यहाँ से देखिए पूरा सामने आपको दिख रहा है गोवर्धन जी महाराज का दर्शन हो रहा है। और फिर आगे हम बढ़ेंगे, नरसिंह टीला से होकर हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाके हम अप्सरा वन देखेंगे, अप्सरा कुंड देखेंगे, फिर नवल वन देखेंगे, नवल कुंड देखेंगे। और यहाँ पर और सुंदर एक दृश्य देख सकते हैं। नरसिंह टीला से हम दर्शन कर रहे हैं। मेरे सामने देखिए 2 पौंड दिख रहा है। ये पहला जो पुकुर है नवल कुंड है और जो आगे है अप्सरा कुंड है। तो नवल कुंड में इधर नवल विहारी जी का दर्शन कर सकते हैं और अप्सरा कुंड में राधा कृष्ण का वहां पर भी विग्रहों का यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। तो लीला इस प्रकार की है कि यहाँ पर राधा कृष्ण दोनों युगल लीला कर रहे थे और उस लीला में राधा कृष्ण का लीला जब चल रहा था तो कृष्ण जी वहां पर प्रेम से, तो राधा कृष्ण का जब लीला चल रहा है तो कृष्ण जी प्रेम से वो एक जल के रूप में यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। तो कृष्ण जी जो जल के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो ये बन जाता है नवल कुंड, क्योंकि भगवान नवल विहारी है। और सबसे बड़ी अप्सरा कौन है? राधा रानी। और उसी तरह राधा रानी भी उन प्रेम का रस से पिघल जाती है और जल के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वो बन जाती है अप्सरा कुंड। तो इसी प्रकार ये नवल कुंड और अप्सरा कुंड का यहाँ पर सृष्टि होता है भगवान राधा और कृष्ण से। और बोला जाता है कि 33 कोटि बहुत सारे देवता यहाँ पर आसपास में रहते हैं और भगवान का लीला को दर्शन करने के लिए यहाँ पर हमेशा विराजमान करते हैं। तो इस प्रकार हमने दर्शन किया है। पहला कुंड जो देख रहे हैं नवल कुंड और दूसरा कुंड जो आगे देख रहे हैं वो वाला ये अप्सरा कुंड। और यहाँ पर नवल विहारी जी है और वहाँ पर भी राधा कृष्ण का दोनों के विग्रह भी हम दर्शन कर सकते हैं। तो हम नरसिंह टीला के ऊपर से दर्शन कर रहे हैं, नवल कुंड और अप्सरा कुंड। और पीछे देखेंगे तो यहाँ पर गिरिराज जी का यहाँ पर धीरे धीरे दर्शन भी आपको पीछे से होगा। तो इस प्रकार सुंदर हमने दर्शन किया नरसिंह टीला के ऊपर नरसिंह देव का। तो हम पहुंच गए यहाँ पर पुंचरी के लोटा बाबा मंदिर पर। तो आप दर्शन कर सकते हैं पुंचरी का लोटा बाबा जी के मंदिर पर। तो सुंदर सा मंदिर है, देखिए हम जा रहे हैं पुंचरी के लोटा बाबा। तो देखिए पुंचरी के लोटा बाबा का दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन। बोलते हैं ये ब्रजवासी है तो भगवान शिव जी का भी दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार पुंचरी का लोटा बाबा का दर्शन किए। तो बहुत सुंदर ये लीला इस प्रकार का है कि हमने जैसे दर्शन किया कि लोटा बाबा एक गोप रहते थे, भगवान कृष्ण के मित्र रहते थे। तो भगवान को जब कंस मामा लेके जा रहे थे मथुरा तो उन्होंने पूछा कि कृष्णा मैं आपके लिए खीर बनाया हूँ, आप किधर जा रहे हैं? कृष्ण बोले मैं यूं गया यूं आया। तो बोले कि नहीं मैं आपके लिए बनाया हूँ, तो मैं आप जब तक नहीं आएंगे मैं नहीं खाऊंगा, आपके लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। कृष्ण बोले ठीक है। तो कृष्ण तो चले गए कंस के मारने के लिए मथुरा, मथुरा से द्वारका, और कृष्ण आए नहीं। तो बोलते कि यहाँ पर लोटा बाबा कृष्ण का प्रतीक्षा करते करते यहाँ पर रह जाते हैं और यहाँ पर ही वो बिना खाए पिए रहते हैं। लेकिन बोला जाता है कि वो भगवान का कृष्ण का प्रेम के कारण उनका शरीर कितना हृष्ट पृष्ट था। और बोलते कि वो जो है हनुमान जी का भी एक अवतार है, इसलिए वो लाल कलर सिंदूर उनके ऊपर लगाया गया था। और वो हाथ में हमेशा एक ब्रजभाषा में छड़ी को बोलते हैं लोठा, मतलब मोटा छड़ी पकड़ते हैं, इसलिए उनको भी लोठा बाबा बोल के बोलते हैं। तो इस प्रकार ये लोठा बाबा का मंदिर हमने दर्शन किया यहाँ पर। तो लोठा बाबा जो दर्शन करने का लोठा बाबा प्रतीक है कि ब्रज में कैसे भगवान का भक्ति जब करते हैं तो हमको जो बोलते हैं उत्साह निश्चय धैर्य का साथ हमको प्रतीक्षा करके भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो ये लोटा बाबा उसका प्रतीक है। हम यहाँ पर दर्शन किया लोटा बाबा का सुंदर सा मंदिर। फिर आगे हम जो जा रहे हैं नवल कुंड और सुरभि कुंड का दर्शन करते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे ही आप लोटा बाबा मंदिर के पीछे से आएंगे फिर परिक्रमा मार्ग में आएंगे तो सामने आपको अप्सरा नवल कुंड और अप्सरा कुंड नीचे दिखेगा और ऊपर जो दिख रहा है वो नरसिंह टीला है जो ऊपर जो दिख रहा है। हम ऊपर से हमने नवल कुंड अप्सरा कुंड का दर्शन किया और ये पास से हम कर रहे हैं अभी नवल कुंड और अप्सरा कुंड का दर्शन कर रहे हैं। श्रीनाथ जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन देखिए। तो ये जो दर्शन हो रहा है ये जो श्रीनाथ जी का ये जगह है इसका नाम है रासस्थली है और इसका सूतल वन भी बोलते हैं। सुंदर सा मंदिर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर से मंदिर को सजाया गया है। तो ये जगह जो है ये है सूतल वन है, सूतल मतलब बहुत सुंदर वन है सूतल वन। तो अब हम सूतल वन में जा रहे हैं, राघव गोस्वामी जी का गुफा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उस गुफा को मणिकंडली गुफा भी बोला जाता है। तो देखिए अभी दर्शन गोस्वामी का देखिए केव बहुत रेयर है, बहुत रेयर गुफा रेयरली विजिटेड केव ऑफ राघव गोस्वामी। लाइट कीजिए थोड़ा।
छोटा हो गया है, गुफा के अंदर हम जा रहे हैं। हैं, बड़ा भी गुफा के अंदर हम जा रहे हैं। राघव आ जाइए, मैं बाहर आता हूँ, थोड़ा टॉर्च दिखाइए प्रभु जी। मैं बाहर आता हूँ, ये सब भजन करते थे। चलिए। तो देखिए ये जो हम देख रहे हैं राघव गोस्वामी जी का जो गुफा देख रहे हैं, ऐसे सप्तकंडली सप्त गुफा था, 7 गुफा, उसमें से बाकी सब गुफा लुप्त हो गया और एक ही गुफा आपको देखने को मिल रहा है अभी, राघव गोस्वामी का गुफा। तो गोवर्धन में यहाँ पर निवास करते थे इस गुफा में, और उनका सबसे अच्छा सेवा था, जो भी ब्रजवासी वैष्णव आते थे उनको टूर देते थे, गोवर्धन में घुमाते थे। जैसे कि श्रीनिवास आचार्य जब आए थे तो उनको खुद यहाँ पर पूरा ब्रज उनको भ्रमण किया था, उनको दिखाया था सब कुछ। तो ये राघव गोस्वामी का गुफा हमने देखा, यहाँ पर रह के वो भजन करते थे। तो ये उनका जो गुफा का नाम है मणि कंडली गुफा हमने देखा, जिसके अंदर वो बैठ के भजन करते थे। और ये पूरा जो वन का नाम है सूतल वन, सूतल मतलब बहुत ही सुंदर वन। और ये यहाँ पर भगवान राधा कृष्ण का रास लीला भी यहाँ पर होता है, जो हमने श्रीनाथ जी मंदिर में देखा, भगवान का सुंदर विग्रहों का दर्शन किया। और देख रहे हैं कितना सुंदर मनोरम दृश्य देख रहे हैं, सूर्यास्त हो रहा है ब्रज में, और यहाँ पर सामने गिरिराज जी का महाराज का भी हम दर्शन कर रहे हैं। सामने देख रहे हैं गिरिराज जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, और हम परिक्रमा आगे बढ़ा रहे हैं और आगे जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए आगे का तीर्थ स्थलियों। किधर किधर ये देखो राइट साइड में, यहाँ पर देखिए नील गाय का आपको गोवर्धन के पर्वत के ऊपर दर्शन हो रहा है। सामने देख रहे हैं नील गाय बहुत सारा, देखिए माँ है और छोटे छोटे बछड़े भी है यहाँ पर बहुत सारा। देखिए नील गाय का दर्शन हमको हो रहा है यहाँ से। ये बहुत ही अविश्वसनीय दृश्य है, खास करके दर्शन नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। देखिए नील गाय गोवर्धन के ऊपर चढ़ रहे हैं, नील गाय आप देख रहे हैं, नील गाय यहाँ पर गोवर्धन के ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये मानते हैं, बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, अगर नील गाय का कोई अगर दर्शन करते हैं तो इनका हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए नील गाय का दर्शन, वेरी ऑस्पिशियस टू सी नील गाय ड्यूरिंग परिक्रमा। बोला जाता है कि परिक्रमा करते समय नील गाय को अगर कोई दर्शन करते तो बहुत ही उसको शुभ माना जाता है। तो देखो भगवान का कृपा से हम नील गाय का यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं और हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा परिवार है नील गाय का, माँ और उनके बच्चों के साथ यहाँ पर घूम रही है नील गाय। तो इस तरह हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, परिक्रमा चल रहा है, और आगे जाके हम देखेंगे बहुत सारे कुंड बाकी है आगे, जैसे ऐरावत कुंड है, इंद्र कुंड है, रुदन कुंड है और सुरभि कुंड है। ऐसा 4 कुंड है। आगे जाके हम देखेंगे, चारों कुंड का दर्शन करेंगे और उसके बाद हम फिर जतिपुरा में पहुंचेंगे। हरे कृष्णा, जय गिरिराज महाराज। ये सामने देख रहे हैं कदम्ब का वृक्ष देख रहे हैं। तो बोल रहा कि कदम्ब का ये बहुत बड़ा बड़ा पत्ता रहता है और इसी पत्तों में से द्रोण अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु जी हमको दर्शन दिखा रहे हैं। देखिए ये पत्तों कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, देखो ये द्रोण जैसा हो गया है, देख रहे हैं द्रोण जैसा कैसा हुआ है ये पत्ता। तो अपने आप भगवान का सेवा करने के लिए वृक्ष पत्ते को द्रोण जैसा कर देते हैं, ताकि भगवान कृष्ण जब ग्वालपालों के साथ यहाँ पर आए तो यहाँ पर दही भात द्रोण में पत्ते में खा सकते हैं। तो बहुत सुंदर पेड़ देख। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चरण कुंड है, या इसको इंद्र कुंड भी बोलते हैं। तो इंद्र जी जब भगवान को गलती करने के बाद उनको पश्चाताप हुआ और आए यहाँ पर, पैर को भगवान का लोटस कम पैर को पकड़ के यहाँ पर रोने लगे, और उनका अश्रु से वो जो धारा बन के यहाँ संग्रह होता है, इस कुंड का नाम है चरण कुंड या इंद्र कुंड भी यहाँ पर बोलते हैं। तो ये भी हमने यहाँ पर दर्शन किया। देखिए हमको और एक पत्ता भी यहाँ पर मिल रहा है। देखिए कैसे अपने आप वो द्रोण की तरह पत्ता बन जाता है भगवान कृष्ण को भोग खाने के लिए। तो ये सुंदर देख सकते हैं पत्ता कैसे द्रोण की तरह बन गया। तो ये खासियत है यहाँ पर व्रज में, जो ये नीप वृक्ष या कदम्ब वृक्ष, तो अपने आप पत्ता द्रोण की तरह प्लेट की तरह हो जाता है, ताकि भगवान जब गैयों को जब चरा रहे हैं तो यहाँ पर वो भोग ले सकते हैं, दही भात खा सकते हैं। देख सकते हैं हम जो शास्त्र में पढ़ते हैं कि व्रज के हर वृक्ष भगवान को सेवा करने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो ये हम देख सकते हैं किस तरह हर वृक्ष भगवान को सेवा करने के लिए अपने पत्ते को द्रोण की तरह बना के भगवान को खिलाने के लिए वो अपना पत्ता का आकार भी बदल देता है। तो ये व्रज का लीला। तो यहाँ पर देखिए, ऐरावत शिला है, वो पैर है, ये इंद्र मान भंग मंदिर, जब इंद्र का मान भंग हुआ, एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, नाम पढ़ियो गिरिधारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो ऐरावत का पैर का निशान है वो शिला पे सामने गोल।
गाय का भी दिखा गाय का ऊपर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये शिला में ऐरावत जब स्वर्ग से लैंड करते हैं तो उनका पैर का निशान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐरावत शिला का, देखिए पैर का निशान सामने दिख रहा है। यहाँ पर जो सेंटर में देखिए, तो यहाँ पर ऐरावत अपने पैर को रखते हैं शिला में, तो इनका जो पद चिन्ह अभी भी हम दर्शन कर सकते हैं। इसको नाम बोलते हैं ऐरावत शिला। तो ये हमने दर्शन किया ऐरावत शिला का। फिर हम आगे बढ़ेंगे और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सुंदर सा इंद्र जी का मानभंग मंदिर, यहाँ पर इंद्र जी का जो गर्व था भगवान कृष्ण ने यहाँ पर भंग किया, तो उनका प्रतिज्ञा मंदिर यहाँ पर बना है, मानभंग मंदिर। तो यहाँ पर देख सकते हैं लुकलुक दाऊ जी का मंदिर का भी हम दर्शन कर सकते हैं बहुत पास से। यहाँ पर भगवान लुकलुक दाऊ जी का मंदिर भी दर्शन कीजिए। यहाँ से जो हमने देखा लुकलुक दाऊ जी, यहाँ से भगवान कृष्ण का रासलीला को दाऊ जी भगवान ऊपर से दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते समय उनका मुकुट नीचे गिर जाता है। तो हम पर्वत को उस तरफ देखे, तभी इस तरफ हम दर्शन कर रहे हैं, हम घूम चुके हैं। तो यहाँ पर छुप छुप कर देख रहे थे दाऊ जी, इसलिए नाम पड़ गया लुकलुक दाऊ जी भगवान का नाम। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सुरभि कुंड। तो देखिए नाम भी लिखा है यहाँ पर सुरभि कुंड। तो बोला जाता है कि सुरभि माता जब इंद्र के रक्षा करने के लिए कृष्ण के सामने आए, पिटीशन की और कृष्ण इंद्र को माफ कर दिए, तो अंत में सुरभि माता कृष्ण को बोले कि मुझे भी कुछ ब्रज में एक स्थान दे देंगे तो बहुत आनंद आता। तब कृष्ण भगवान ने सुरभि माता को ये जो जगह आप देख रहे हैं ये स्थान दिया ब्रज में, जहाँ पर सुरभि माता निवास करती है। तो ये जो नाम हो गया सुरभि कुंड, और इस सुरभि माता को जगह को स्मरण करते हुए इस जगह का नाम सुरभि कुंड रखा गया और एक कुंड का निर्माण किया गया सुरभि माता का इस स्थान में उनका निवास को प्रतीक करते हुए इस जगह का निर्माण किया गया सुरभि कुंड। तो बोला जाता है कि सुरभि माता किस तरह कोई भी व्यक्ति कुछ गलती कर देता है तो भगवान उनको माफ कर देते हैं। कोई शुद्ध भक्त अगर कोई हमारे लिए पिटीशन करते हैं तो इस प्रकार हमारे भी कुछ अगर गलती हो तो बोला जाता है इस जगह पर आके अगर हम इस धूलि में लोटपोट होते हैं तो हमारा भी गलतियाँ माफ किया जा सकता है। तो देख सकते हैं भगवान के इस धूलि में भक्त लोग भी कैसे लोटपोट हो रहे हैं, ताकि जाने अनजाने में कुछ भी गलती हुआ रहेगा तो हमारा माफ हो जाए। सामने देख रहे हैं कितना बड़ा एक नीलगाय घूम रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा नीलगाय घूम रहा है। इसका स्पीड बहुत होता है। तो ऐसा पहुँच गए ऐरावत कुंड के यहाँ पर पहुँच गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो जगह देख रहे हैं इसको बोला जाता है ऐरावत कुंड। तो जिस तरह में बोला जाता है कि भगवान का अभिषेक होने का जब निर्णय हो गया तो ऐरावत स्वर्ग से जाके जब मंदाकिनी गंगा का पानी अपने सुंड में लेके आके इस कुंड में संग्रह किया और यहाँ पर रखे। तो ये कुंड जो आप देख रहे हैं इसको ऐरावत कुंड बोलते हैं। यहाँ पर ऐरावत जी इंद्र के जो वाहन स्वर्ग से मंदाकिनी गंगा का पानी यहाँ पर रखे, फिर यहाँ से फिर पानी लेके उन्होंने भगवान का अभिषेक किए। तो ये जो कुंड हमने देखा है इसको बोलते हैं ऐरावत कुंड। तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐरावत कुंड। और इस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा बंदर भी घूम रहे हैं और यहाँ पर हमने दर्शन किया ऐरावत कुंड का। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर भी है ऐरावत कुंड के पास। ये मंदिर का नाम है प्राचीन मंदिर श्री वन विहारी जी मंदिर, यहाँ पर भी है, देख सकते। अब हम पहुँच रहे हैं जतिपुरा में पहुँच रहे हैं। जति में सन्यासीपुरा में उनका गाँव। तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी 2 साल रुके थे जो कि सन्यासी थे, इसलिए उनका नाम पे यतिपुरा। तो हमने दर्शन किया ये जो मुख्य मंदिर यहाँ पर जतिपुरा जी का दर्शन किया है। यहाँ पर खास करके पुष्टि मार्ग में ये उनका मुख्य मंदिर है जहाँ पर वो पूजा करते हैं गिरिराज जी का। तो हमने देखा यहाँ पर गोवर्धन जी का जो विग्रह का पूजा करते हैं इसको मुखारी बिंदु बोलते हैं। पुष्टि मार्ग में खास करके गोवर्धन जी का मुख मानते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भोग अर्पण करते हैं। हमने देखा कि कितना प्रचुर मात्रा में वहाँ पर भोग अर्पण कर रहे थे। तो ये हमने जतिपुरा देखा। तो बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर माधवेंद्रपुरी 2 साल रहे थे, भजन किए थे, हमने देखा, इसलिए नाम पड़ गया यतिपुरा। यति मतलब सन्यासी और पूरा मतलब
उनके गांव, सन्यासी को एक गांव जो कि माधवेंद्रपुरी गौड़ीय वैष्णव का जो प्रथम थर युगल किशोर का जो पूजा उन्होंने शुरू किया, राधा और कृष्ण का पूजा, तो उस माधवेंद्रपुरी यहाँ पर 2 साल रहते जतिपुरा में। तो हम देख रहे हैं ये दंडवती शिला देख रहे हैं यहाँ पर। तो दंडवती शिला को बोला जाता है कि 7 बार परिक्रमा किया जाता है। तो जो कुछ भी हमारा अपराध हो जाता है या कुछ पूजा करते समय कुछ पाप हो जाता है, तो इस दंडवती शिला को अगर हम परिक्रमा करते हैं 7 बार तो हमारा अपराध शोधन हो जाता है। तो हम परिक्रमा कर रहे हैं दंडवती शिला को। तो यहाँ पर देख सकते हैं दंडवती शिला का दर्शन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अब हम आए हैं, ये जो कुंड आपके सामने दिख रहा है इसका नाम है रुद्र कुंड या रुदन कुंड। तो बोला जाता है कि शिवजी जब भगवान कृष्ण का इंद्र मान भंग लीला के बाद जब शिवजी आए यहाँ पर अभिषेक करने के लिए, तो शिवजी पूरा प्रेम से आकर्षित होके एक्सटेसी में, तो यहाँ पर शिवजी रोने लगे। तो उनका आंसू से जो कुंड बना इसका नाम हो गया रुदन कुंड। और यहाँ पर बोलते हैं कि गोपियाँ भी यहाँ पर आए और कृष्ण का विरह में वो आंसू टपकने लगे, वो आंसू बहाने लगे और रोने लगे, और गोपियों का भी आंसू से यहाँ पर एक कुंड निर्माण हुआ है, रुद्र कुंड बोलते हैं या रुदन कुंड भी बोलते हैं। बराबर जतिपुरा के साथ थोड़ा आगे आएंगे तो जतिपुरा के पास ही एक कुंड आपको देखने को मिलेगा, रुदन कुंड या रुद्र कुंड आपको इसको बोला जाता है। तो बहुत सुंदर कुंड हम दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जाएंगे और यहाँ पर रुदन कुंड का हम जल ग्रहण करके आ जाएंगे। बहुत सुंदर कुंड देख रहे हैं। तो पास में आके अभी रुद्र कुंड का हम दर्शन कर रहे हैं या रुदन कुंड का दर्शन कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं महादेव देवादिदेव शिवजी जब कृष्ण का विरह में वो अष्ट सात्विक विकार में वो रोने लगे, तो एक उनका अश्रु से, आंखों का आंसू से ये सुंदर कुंड का निर्माण होता है, रुद्र कुंड। कृष्णा। तो अब हम पहुंच रहे हैं खन्नी आश्रम से बाएं और मुड़ के अंदर 1 किलोमीटर आएंगे तो ये जो आप दिख रहे हैं ये विलास वन है। तो विलास वन है और यहाँ पर कुंड आपको दृश्यमान हो रहा है। कुंड का नाम है बिछुआ कुंड। तो यहाँ पर बहुत सुंदर लीला हुआ था। बोलते हैं कि इस कुंड में एक बार राधा और कृष्ण स्नान कर रहे थे, रास का आनंद ले रहे थे, और उसमें राधा रानी का बिछुआ नीचे गिर गया। बिछुआ मतलब ब्रज भाषा में बोलते हैं पायल, पैर का जो पायल को बिछुआ बोलते हैं। और जैसे ही राधा रानी का बिछुआ इस कुंड में गिर जाता है तो राधा रानी बोलती है कि अरे भगवान, अभी मेरा बिछुआ गिर गया तो माता मुझे गाली करेंगी, तो कृपा करके कुछ कीजिए। तब कृष्णा इस कुंड में प्रवेश करके अंदर पूरा गए और अंदर बहुत सारा पायल बिछुआ अंदर से निकाल के राधा रानी को दिए और बोले कि आपका कौन सा बिछुआ है ढूंढ लीजिए और आप पहन लीजिए। तो राधा रानी आनंद से ये उनका जो पायल था, बोलते कि भगवान सोने का, हीरे का, मोती का अलग अलग पायल यहाँ से निकाले, और राधा रानी जो इसका पायल था उनका वो पायल पहन लिए और आनंद से राधा रानी अपने घर गए। तो ये सुंदर लीला अब जो यहाँ पर देख रहे हैं ये विलास वन पर ये लीला हुआ था। और ये कुंड बिछुआ कुंड है, और इस सुंदर बिछुआ कुंड के कारण, लीला के कारण भगवान का नाम यहाँ पर सुंदर एक मंदिर भी आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी मंदिर खुला नहीं है। इनका नाम है बिछुआ बिहारी लाल। यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। भगवान का अंदर मंदिर है। तभी हम सुबह आए हैं इसलिए मंदिर खुला नहीं है। तो ये बिछुआ बिहारी लाल है। हरे कृष्ण। जैसे हमारा परिक्रमा पे चल रहा है और हम चल के गोवर्धन जी का परिक्रमा कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाबा यहाँ पर दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। देख सकते हैं एक जगह पर बोला जाता है कि 108 बार ऐसा परिक्रमा करते हैं। तो आप देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं बाबा जी यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। हर रोज ऐसे उनका साधना रहता है, कैसे 108 बार एक जगह पर वो परिक्रमा कर रहे हैं बाबा जी, देख सकते हैं। तो इसको दंडवती परिक्रमा भी बोलते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हमारा परिक्रमा आगे बढ़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं एक जगह पर 108 बार परिक्रमा करते हैं। तो बोला जाता है कि एक परिक्रमा रहता है जैसे हम चल के कर रहे हैं, और दूसरा परिक्रमा रहता है जैसे कि दंडवत करते करते भी परिक्रमा करते हैं। और जो दंडवत करके चल के हमको करने के लिए 21 किलोमीटर लगभग एक दिन में हो जाता है, अच्छे स्पीड में अगर चलेंगे। और जो दंडवत परिक्रमा रहते हैं, जो करते हैं पूरा दंडवत करते हैं, तो उसको लग जाता है लगभग 10 दिन लग जाता है। और ये जो हमने अभी देखा 108 बार एक जगह पर दंडवत करते हैं,
तो अब सोचिए इसको लगभग 3 महीना लग जाता है पूरा गोवर्धन जी का परिक्रमा करने के लिए। और इस प्रकार ऐसे भी बाबा रहते हैं जो कि एक जगह पर 1008 बार दंडवत करके करते हैं, तो लगभग वो कैलकुलेट करेंगे तो 30 साल लग जाता है। मतलब ये एक प्रकार का उनका साधना है कि ये गिरिराज बाबा को, महाराज को प्रसन्न करने के लिए ऐसा परिक्रमा करके वो उनका भक्ति करते हैं। तो ऐसा ही बोला जाता है कि बाबा रहते हैं जो सुबह परिक्रमा शुरू करते हैं और परिक्रमा करते करते 64 माला करते हैं, और जैसे परिक्रमा समाप्त होता है सुबह का नाश्ता लेते हैं, फिर परिक्रमा शुरू करते हैं और 64 माला करते हैं, फिर लंच प्रसाद लेते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं और 64 माला करते हैं, फिर डिनर प्रसादम रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो साधु हैं उनका अलग अलग भाव के रूप में गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार ये गिरिराज जी का हमारा परिक्रमा हो रहा है और आज हमारा ये परिक्रमा अंत होगा। अभी हम थोड़ी समय में पहुंचेंगे, उद्धव कुंड में पहुंचेंगे, और उद्धव कुंड के बाद फिर राधा कुंड, फिर राधा कुंड के बाद मानसी गंगा में हमारा आज का परिक्रमा हम विराम करेंगे। हरे कृष्ण। जो मैं आपको बोल रहा था 1008 परिक्रमा, देखिए आप उसका एक यहाँ पर दृश्य देखिए, तो ये आपको दर्शन हो रहा है 1008 परिक्रमा करने का। तो यहाँ पर देखिए सोते और दंडवती परिक्रमा करते हैं 1008 परिक्रमा, और यहाँ से एक एक शिला, 1008 शिला है, एक एक शिला यहाँ से यहाँ रखते हैं, फिर उनका एक दंडवती परिक्रमा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है 1008 परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा। तो देखिए क्या ब्रजवासियों का कैसे साधना रहता है। मैं जो बोल रहा था लगभग इसको करने के लिए कितना साल लगेगा, तो मैंने जैसे कैलकुलेशन किया था तो 30 साल लगभग लग जाएगा एवरेज। अगर हम इसको अगर देखेंगे तो ये 1000 परिक्रमा का हमने एक दृश्य यहाँ पर देखा। हरे कृष्ण। तो ये देखिए, ये आपको जो दर्शन हो रहा है ये 108 परिक्रमा का दर्शन हो रहा है, देख रहे। फिर आगे देख रहे हैं ये भी 108 के परिक्रमा का दर्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 1008 परिक्रमा, मतलब एक जगह पर यहाँ से देखिए परिक्रमा अधूरा है, फिर शुरू करेंगे थोड़े समय के बाद। एक दंडवत किया तो एक पत्थर आगे रखते हैं। इस प्रकार 1008 बार करने के बाद उनका इतना आगे बढ़ेगा परिक्रमा। तो ये अलग अलग श्रद्धा के हिसाब से जो भक्त रहते हैं अलग अलग प्रकार के परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर और एक परिक्रमा देख रहे हैं, इसको 108 परिक्रमा बोलते हैं। मतलब ये परिक्रमा समाप्त हो चुका है, फिर कल ये परिक्रमा शुरू होगा। मतलब एक बार दंडवत किया तो एक पत्थर आगे रखेंगे गोवर्धन जी का। तो ये 108 परिक्रमा हो गया। फिर ये आगे हम देख रहे हैं ये 151 परिक्रमा दंडवत शिला है। 151 बार आगे रखने के बाद उनका दंडवत और एक बार आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो श्रद्धालु है परिक्रमा करते हैं। तो हम दर्शन करने हैं। हरे कृष्णा। तो अब जो कुंड सामने आपका दर्शन हो रहा है इसका नाम है उद्धव कुंड। बहुत ही देख सकते हैं कितना रमणीय स्थान है, बहुत ही सुंदर रूप से इसका जीर्णोद्धार हुआ है और इसका दर्शन कर सकते हैं। लीला इस प्रकार की है कि जैसे आपको पता रहेगा भगवान कृष्ण ने जब उद्धव जी को देखा कि ये द्वारका में मेरे साथ हमेशा रहते हैं और सोचते हैं कि ये भगवान के मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ, क्योंकि वो बृहस्पति के शिष्य थे। तब कृष्ण ने सोचा कि इनको थोड़ा वृंदावन भेजा जाए, तब उनको पता चलेगा कि शुद्ध भक्ति क्या होता है और कौन सबसे बड़ा भक्त है। तब उद्धव जी द्वारका से भगवान कृष्ण का पत्र लेके आते हैं, वृंदावन आते हैं। और बोला जाता है कि जब वृंदावन आते हैं, हमने देखा उद्धव क्यारी वहाँ पर वो गोपियों को वो पत्र देते हैं और मैसेज देते हैं। और जब गोपियों का जब देखते हैं भाव देखने की, वो भगवान का विरह में रो रहे हैं, तब उद्धव जी पहले तो सोचते हैं कि वो क्यों रो रहे हैं, आप थोड़ा योग करो, ध्यान करो, भगवान को प्राप्त करोगे। लेकिन वो तो भगवान को स्मरण करते हुए ही रो रहे हैं, तो इनको फिर क्या मना करेंगे उद्धव जी। तब उद्धव जी को पता चलता है कि गोपियाँ का स्थान कितना ऊंचा है। तो फिर उद्धव जी सोचते हैं कि ये गोपियों का अगर पद रेणु अगर मेरे सिर में आ जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और तब उद्धव जी सोचते हैं कि गोपियों को लेकिन मैं अगर पद रेणु मांगूंगा तो गोपियां तो साधारण गोपियां हैं, वो नारी हैं, वो तो मुझे नहीं देंगे। तो बोले कि मैं क्या करूं। तब वो सोचते हैं कि मैं अगर इस व्रज में एक छोटा सा पेड़ भी होके जन्म हो जाऊं, एक लता होके जन्म हो जाऊंगा, तो इस गोपियों का पद का जो धूल है मेरे ऊपर हमेशा गिरते रहेगा और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये उद्धव जी का प्रार्थना था। तो तब इस
जो प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं। और उद्धव जी इसी सामने जो आप देख रहे हैं, उद्धव जी जो गुल्म लता देख रहे हैं, छोटे छोटे पौधा जो देख रहे हैं, यहाँ पर उद्धव जी जन्म लेते हैं गुल्म लता गोवर्धन जी के तट के ऊपर। और यहाँ पर गोपियों का पद का रेणु को वो प्राप्त करते हैं उद्धव जी। और इसी जन्म उद्धव जी का जन्म को केंद्रित करते हुए वज्रनाभ यहाँ पर सांडिल्य मुनि के निर्देश के अनुसार उद्धव कुंड यहाँ पर निर्माण किया गया। तो राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि उद्धव कुंड इज द गेट वे टू राधा कुंड, क्योंकि ये जो उद्धव जी का जो भाव है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान दे न कीर्तनीय सदारी, ये भाव अगर कोई भक्त रखता है तभी भगवान राधा कृष्ण का भजन में वो प्रवेश कर सकता है, जो कि उद्धव जी उनके जीवन में हमको बता रहे हैं। तो बोलते हैं राधा कुंड में जो भी स्नान करते हैं उनको ये तृणादपि सुनीचे ये भाव प्राप्त होता है। और फिर वज्रनाभ उद्धव जी का यहाँ पर मंदिर में हम देखेंगे राधा कृष्ण का विग्रह का भी उन्होंने स्थापना किया है। हम उनका दर्शन करेंगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पर देखेंगे राधा कृष्ण का जो प्राचीन विग्रह देखेंगे जो कि उद्धव जी यहाँ पर स्थापना किए हैं। तो ये उद्धव जी का मंदिर है और यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो प्राचीन विग्रह है ये वज्रनाभ खुद स्थापना किए थे, राधा उद्धव बिहारी जी का विग्रह है। और बाद में ये जो विग्रह देख रहे हैं श्री श्री एक जुगल किशोर जी, ये बाद में ये विग्रह भी स्थापना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं उद्धव जी का भी विग्रह देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर में, बहुत सुंदर विग्रह है। तो इस प्रकार ये उद्धव जी का मंदिर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कीर्तन, बोलते हैं कि 24 घंटा ये कीर्तन चलते रहता है, नॉन स्टॉप। 24 घंटा मतलब अखंड कीर्तन, सुबह शाम ये कीर्तन चलते रहता है। बाबा जी महाराज देखिए कीर्तन कर रहे हैं, 24 घंटा ये कीर्तन चलते रहता है और 24 घंटा सोच सकते हैं। और उनका भाव देख सकते कितना सुंदर वो कीर्तन कर रहे हैं। ये देखते हैं भगवान का भक्ति का रस, कितना आनंद में कीर्तन कर रहे हैं। तो ये अखंड 24 घंटा का कीर्तन। राधे राधे हरे राम हमने देखा कि सुंदर रूप में उन्होंने कीर्तन चल रहा है। भगवान का भक्ति का एक झलक हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं ब्रजवासियों के ऊपर। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का भक्ति, भगवान का प्रेम और भगवान का आनंद, जिसमें वो संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा है उद्धव कुंड देखे, दर्शन किए। और ये जगह पर थोड़े आगे जाएंगे तो कुसुम सरोवर, आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुसुम सरोवर है, वहाँ पर जाके आगे हम दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा। तो सुंदर सा ये कुंड आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये कुंड है राधा कुंड। हम अभी राधा कुंड के तट पर आए हैं और सामने जो आपको दिख रहा है राधा और श्याम कुंड का संगम है। और उसके जो उधर देख रहे हैं आप श्याम कुंड है, तो ऊपर भी देख सकते हैं कितना सुंदर लिखा गया है श्याम कुंड। ये राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर हम आ गए हैं। तो ये बोला जाता है कि संपूर्ण बोला जाता है कि ये सारा ब्रह्मांड में जो जम्बूद्वीप है वो सर्वश्रेष्ठ है। और उस जम्बूद्वीप में जो बोला जाता है कि जो भारतवर्ष है वो सबसे श्रेष्ठ है। और उस भारतवर्ष में जो भारत खंड है वो सबसे श्रेष्ठ है। और उस भारत खंड में जो ये भारत भूमि इंडिया है सबसे श्रेष्ठ है। उस इंडिया में मथुरा सबसे श्रेष्ठ है, मथुरा में वृंदावन, और उस वृंदावन में इस गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ है। और उस गोवर्धन में ये राधा कुंड जो भगवान को सबसे श्रेष्ठ तीर्थ बोल के माना जाता है। तो उस राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर हम आए हैं और इनका दर्शन ले रहे हैं। तो लीला इस प्रकार का है कि एक बार एक बहुत बड़ा राक्षस अरिष्टासुर एक बड़ा सांड के रूप में आता है, तो कृष्ण ने उसको वध कर देते हैं अरिष्टासुर को यहाँ पर। और जैसे ही कृष्ण वध कर देते हैं, थोड़े समय के बाद कृष्ण जैसे गोपियों के पास जाते हैं मिलने के लिए, तो गोपियाँ बोलते हैं कि हमसे बात मत करो, हमसे मिलो मत। तब कृष्ण बोलते हैं अरे तो क्यों? तो बोले कि आपने गौ हत्या किया है। कृष्ण बोलते कि मैंने तो राक्षस का वध किया है, गौ हत्या नहीं है।
तो बोले कि जो भी है, लेकिन गौ जाति का तो शरीर लिया तो गौ हत्या हो गया। तो कृष्ण बोले ठीक है, क्या बोलिए, क्या कीजिए, क्या करूं? तो वो बोलते कि आप सब जितने सारे तीर्थ हैं सभी तीर्थ में आप स्नान कीजिए, और जब स्नान करेंगे तब जाके हम आपसे बात करेंगे। तो कृष्ण बोले मैं क्यों स्नान करूं सब तीर्थ में, मैं तो भगवान हूं, मैं सभी तीर्थों को यहाँ पर प्रकट कर दूं। तो यहाँ पर भगवान ने सभी तीर्थों को प्रकट किया, और आपने पैर से एक जोर से नीचे जमीन में मारे, तो जब मारते हैं तो उससे जो गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में जितने सारे तीर्थ हैं सबको बोलते हैं यहाँ पर आ जाइए। तो सब तीर्थ आते हैं, और भगवान बोलते हैं सब अपना अपना परिचय देके प्रवेश कीजिए। तो सब तीर्थ आते हैं, यहाँ परिचय देके प्रवेश करते हैं, बोलते हैं गंगा में, यमुना में, सरस्वती में, कावेरी, और यहाँ पर जल देते हैं। तो ये श्याम कुंड निर्माण होता है, और श्याम कुंड निर्माण जब होता है तो यहाँ पर भगवान श्याम स्नान करते हैं, और फिर राधा रानी को बोलते हैं अभी हो गया। तो राधा रानी बोलते हैं हाँ अभी ठीक है। लेकिन तब कृष्ण बोलते हैं कि लेकिन आपने राक्षस का पक्ष लिया, इसलिए आपको भी पाप लगेगा, आपको भी स्नान करना पड़ेगा। तो राधा रानी गोपियां बोलते ठीक है, हम एक कुंड यहाँ पर निर्माण करेंगे, और यहाँ पर अधिष्ठासुर का खुर से एक बहुत बड़ा कुंड हो गया था, गड्ढा हुआ था। तो वहाँ राधा रानी अपने कंकण से राधा रानी खोदने लगे, और बीच में जब राधा कुंड सफाई होता है आप देख सकते हैं कंकण कुंड भी वहाँ पर दिखाई देता है। और वहाँ से बोले कि हम मानसी गंगा से मटका में पानी लेके भरेंगे, और सुबह से भरने लगे, लेकिन रात हो गया पानी भरा नहीं। और तब वो कृष्ण देख रहे कि राधा रानी इतने परेशान, गोपियां इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको दया लगता है। तो कृष्णा बोलते हैं कि सब कुंडों के थोड़ा कृपा कीजिए और आप उनका सेवा कीजिए। तब सब कुंड फिर से प्रकट होते हैं, और राधा रानी को बोलते हैं कृपा हमको एक सेवा का अवसर दीजिए, और राधा रानी बोलते हैं ठीक है। तब श्याम कुंड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस श्याम कुंड का पानी यहाँ से राधा कुंड में प्रवेश कर जाती है, और ये संगम है, और इस बीच में योग पीठ भी बोला जाता है, जहाँ से श्याम कुंड से राधा कुंड का एक चैनल है, कनेक्टेड है। तो यहाँ का पानी यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर सब गोपियाँ राधा रानी स्नान करते हैं। और फिर कृष्ण बोलते हैं क्योंकि राधा रानी का कुंड है, इसलिए ये कुंड मेरा सबसे प्रिय होगा, इसलिए भक्त लोग यहाँ के स्नान करते हैं। बोला जाता है कि पहले राधा कुंड में स्नान करते हैं, फिर जाके श्याम कुंड में स्नान करते हैं, फिर जाके राधा कुंड में फिर से स्नान करते हैं। तो बोला जाता है कि ये राधा रानी का ही प्रतीक स्वरूप है, उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसका एक तरल अवस्था में, लिक्विड फॉर्म ऑफ राधा रानी लव। और ये बोलते हैं कि कृष्ण का जो भगवान कृष्ण का प्रेम है, ये कृष्ण का तरल अवस्था में ये प्रेम है। इस प्रकार हमने राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन। तो यहाँ पर एक सुंदर मंदिर देख सकते हैं, यहाँ पर राधा कुंड है इस बाजू, और यहाँ पर श्याम कुंड है इस बाजू, और इस मंदिर का नाम है गिरिराज मुखारविंद राधा कुंड श्याम कुंड संगम। ये संगम यहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड जी का संगम है, इसलिए ये मंदिर हम तो ये संगम मतलब जैसे कि दोनों के बीच में वॉल रहता है, तो राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में वॉल, जो ये जो दीवार है, इसको संगम बोला जाता है। और ये इतना महान है, इसको योगपीठ बोला जाता है। जैसे हमने सुना है कि जैसे हम जानते हैं कि 3 प्रकार के योगपीठ रहते हैं। योगपीठ मतलब जहाँ भगवान राधा और कृष्ण मिलते हैं। तो पहला योगपीठ हमने देखा वृंदा देवी का, सुबह मिलते हैं। और दूसरा योगपीठ ये जो राधा कुंड और श्याम कुंड का जो संगम होता है, यहाँ पर दूसरा योगपीठ है जहाँ पर मध्याह्न के समय पर मिलते हैं। और तीसरा योगपीठ है जो राधा गोविंद मंदिर है, वहाँ पर शयन के समय, संध्या कालीन के समय राधा और कृष्ण मिलते हैं। तो ये हो गया योगपीठ का भी हमने दर्शन किया। और ये राधा कुंड में अभी हम प्रवेश करके स्नान करेंगे। बहुत सुंदर कुंड देखिए, बहुत सुंदर, यहाँ पर भगवान कृष्ण का लीला हुआ था। तो बोला जाता है कि यहाँ पर राधा रानी हमेशा फूल तोड़ने के लिए आते थे, और एक बार भगवान कृष्ण उनको पकड़ लेते हैं, और भगवान गार्डनर की तरह उनको आप कैसे ले सकते हो, फूल सब नीचे गिर जाता है। फिर राधा रानी रूठ जाती है। फिर कृष्णा बोलते हैं अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं आपका श्रृंगार करना चाहता हूँ इस फूलों से। तो भगवान अपने बांसुरी से खोज के जल को प्रकट करते हैं, और फूल को यहाँ पर धोते हैं, और उस फूल को राधा रानी को फिर उस फूल से श्रृंगार करते हैं। इसलिए यहाँ पर सुंदर सा एक राधा कृष्ण का भी मंदिर है, जिनका नाम है राधा वन विहारी। और इसी कारण इस कुसुम वन भी बोलते हैं, सुमन वन भी बोलते हैं, क्योंकि फूलों का बहुत सारा पेड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये लीला यहाँ पर हुआ था, और राधा रानी का कृष्ण ने यहाँ पर श्रृंगार किए थे। तो इसी जगह का नाम है कुसुम सरोवर। और ये जो पानी यहाँ पर प्रकट हुआ था, इस पानी जो प्रकट हुआ था यहाँ पर, भगवान खुद अपने बांसुरी से पानी को प्रकट किए थे और राधा रानी का श्रृंगार किए थे। तो ये हमने कुसुम सरोवर यहाँ पर देखा। और इसके अंदर उद्धव बैठक है, जहाँ पर उद्धव जी
गुलमलता के हिसाब से थे। और जब राधा रानी आई और उद्धव जी थे, और जब गोपियाँ वृंदावन मथुरा के जब गोपियाँ आए थे तो वो विरह में थे, तो उनको यहाँ पर दर्शन दिए थे। और ये जो राधा वृंदावन बिहारी जी का मंदिर भी अभी बंद हो गया, ये मंदिर है। और जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जब आए तो दर्शन दिए, बहुत जब कृष्ण चले गए मथुरा से तब गोपियाँ जो मथुरा के रानियाँ बहुत विरह में थे, और तब वो आए यहाँ पर मथुरा में तो कालिंदी को देखे, तो कालिंदी भी भगवान कृष्ण का एक रानी है। और कालिंदी के पूछे कि आप इतना आनंद में कैसे हैं, तो कालिंदी ने बोले कि मैं उद्धव जी का जब वाणी सुन के मैं आनंद में हूँ, तो उसी तरह आप भी जाके सुन सकते। तो यहाँ पर कुसुम सरोवर में आए और मथुरा के सब रानियाँ कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन किया तो उद्धव जी गुलमलता से यहाँ प्रकट हुए। प्रकट होके सबको 1 महीना तक भागवत कथा यहाँ पर सुनाई थी। तो ये सब क्यारी जो है कुसुम सरोवर का क्यारी है, यहाँ पर भागवत कथा सुनाए थे। और 1 महीना भागवत कथा सुनने के बाद बोला जाता है कि भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए, कृष्णा दर्शन दिए, और सभी मथुरा के जो जितने सारे रानियाँ थे, द्वारका के रानियाँ, सब रानियों को यहाँ से लेके वो अपने धाम द्वारका लेके चले गए। तो ये सुंदर सा लीला यहाँ पर एक कुसुम वन में हुआ था। तो ये पूरा जो वन देख रहे हैं ये कुसुम वन है, यहाँ पर ये लीला हुआ था। फिर ये परिक्रमा मार्ग का जैसे राधा कुंड आप समाप्त करेंगे, राधा कुंड के बाद एक कुसुम सरोवर आता है, एक कुसुम वन। तो बोला जाता है कि राधा कुंड से लेके पूरा ये आगे जो ये पूरा वन है इसको पूरा कुसुम वन बोलते हैं। बहुत सारा फूलों के अलग अलग चंपा, चमेली, सब फूल यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो ये लीला भी यहाँ पर हुआ था।